दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे याद करके आज भी हमारी रूह कांप जाती है और हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान के सामने जब करने या मरने वाली सिचुएशन आ जाती है तो फिर इंसान कुछ भी फैसला करने को तैयार हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने की कोशिश करेंगे कि इंसान अपने जिंदा रहने के लिए हर संभव कोशिश करता है, फिर चाहे वो कितना ही गलत व भयानक क्यों ना हो। वह कितना भयानक फैसला था, यह बात सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। यह कहानी है 13 अक्टूबर सन 1972 की और यह एक ऐसी तारीख है जिसने इतिहास में एक भयानक मोड़ लिया। उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट नंबर 571 ने उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो से उड़ान भरी। इस विमान में कुल 45 लोग सवार थे। अधिकतर रग्बी खिलाड़ी थे और उनके साथ उनके परिवार और दोस्त थे। वे लोग चिली के सैंटियागो शहर जा रहे थे, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी कि किस्मत उन्हें कहीं और ही ले जाने वाली थी। विमान एंडीज पहाड़ी के ऊपर से उड़ रहा था। आप लोगों को मैं एंडीज पहाड़ियों के बारे में यह बात भी बताता हुआ चलूं कि ये पहाड़ियाँ दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं और ये 7 देशों से होकर गुजरती हैं, जिनमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं। इसकी कुल लंबाई 7000 किलोमीटर यानी कि 4300 मील है। यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और बर्फबारी का पड़ना आम बात है। ऑक्सीजन की कमी और तेज़ हवाएं इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं। उस रोज़ भी पायलट को मौसम बिगड़ता दिख रहा था। तेज़ हवाएं, घने बादल और बर्फीले तूफान ने चारों ओर अंधेरा फैला दिया था। पायलट को खराब मौसम व घने कोहरे की वजह से लगा कि वे एंडीज पर्वत को पार कर चुके हैं और चिली के पुरिको शहर के पास पहुंच चुके हैं, जबकि वे अभी भी एंडीज पहाड़ों के बीच में ही थे। पायलट ने विमान को जल्दबाजी में नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन पायलट को जब एहसास हुआ कि वे अभी भी एंडीज पहाड़ों के बीच में ही है और उनके सामने एक ऊंची चोटी आ रही है, तो पायलट ने तुरंत विमान को तेज़ी से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक विमान जोर से हिला और पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया। तेज़ बर्फीली हवाओं के बीच विमान एक विशालकाय पहाड़ से टकराया और कई टुकड़ों में टूट गया। विमान का पिछला हिस्सा वहीं बर्फ में समा गया, जिसमें 12 लोग वहीं तुरंत मर गए, जिसमें पायलट और को पायलट भी शामिल थे। और अगला हिस्सा जिसमें बाकी के 33 लोग शामिल थे वो विमान के अगले हिस्से में थे। वो घिसटते हुए विमान में लगभग 4.8 किलोमीटर यानी कि 3 मील दूर जाकर गिरे और वो लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। बर्फ़ की गहराइयों में फंसे, बिना खाने पीने के, बिना गर्म कपड़ों के, ठंड से कांपते हुए, चारों तरफ सिर्फ खामोशी और बर्फ़ थी। बचाव दल यानी कि रेस्क्यू टीम को भी जब प्लेन क्रैश के बारे में पता चला तो एक सप्ताह में यानी कि 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्लेन को काफ़ी खोजा गया। लेकिन एंडीज पहाड़ी इतनी बड़ी व खतरनाक थी कि खुद सरकार ने औपचारिक रूप से खोज बंद करने की घोषणा की और सभी लोग यह बात एक्सेप्ट कर चुके थे कि शायद अब कोई जिंदा ही नहीं बचा और अब वे दुनिया से पूरी तरह से कट चुके थे और आगे कोई मदद भी नहीं आने वाली थी। पहले कुछ दिन उन्होंने विमान के मलबे से जो कुछ भी मिला उसे खाया, बिस्किट, वाइन, चॉकलेट, लेकिन जल्दी ही सब खत्म हो गया। फिर कुछ लोगों ने सीट के लेदर को खाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही वो उसको खाने से बीमार हो गए। तब उन्होंने एक डरावना फैसला किया, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मरे हुए लोगों का मांस खाना होगा। यह सुनकर कई लोग घबरा गए। क्या वे ऐसा कर सकते थे? लेकिन भूख और ठंड किसी भी इंसान को हैवान बना सकती है। धीरे धीरे उन्होंने अपने मृत दोस्तों के शरीर से मांस काट कर खाना शुरू किया। दिन बीतते गए, हर रात कोई ना कोई ठंड से मर जाता। भूख और डर ने सभी को कमज़ोर बना दिया। कई बार वे ऊपर से गुजरते विमानों को देखते, लेकिन कोई उन्हें नहीं देख पाया। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम विमान के ऊपर SOS लिखें ताकि किसी गुजरते हुए विमान को हम नज़र आ जाएं। इसके लिए उन लोगों ने नेल पॉलिश व लिपस्टिक वगैरह को इकट्ठा किया
और प्लेन पर लिखना शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ उस इकट्ठे सामान से SO ही लिख पाए, क्योंकि वो इतनी पर्याप्त मात्रा में वो सामान उपलब्ध नहीं था। SO लिखते ही वह सामान खत्म हो गया। फिर 29 अक्टूबर को एक और तबाही आई, बर्फीला तूफान आया और ठंड की वजह से 8 और लोगों की जान चली गई। अब सिर्फ 16 लोग ही बचे थे। दिसंबर में 2 बचे हुए यात्रियों, जिसमें नांडो पेराडे और रोबर्टो एनेसा ने एक आखिरी कोशिश की। वे ठंड और बर्फ़ से जूझते हुए 10 दिनों तक लगातार पहाड़ों में चलते रहे। आखिरकार 21 दिसंबर को उन्हें एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने तुरंत मदद बुलाई और 22 दिसंबर को 72 दिन के बाद बचाव दल एंडीज पहुंचा। 16 लोग जिंदा थे, लेकिन वे इंसान से ज़्यादा भूत जैसे दिखाई देते थे। उनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही बची थी। उनकी आंखों में मौत का खौफ था। उन्होंने जो किया वह अब तक की सबसे डरावनी कहानियों में से एक बन चुकी थी। आज भी लोग जब एंडीज पहाड़ियों से गुजरते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उन लोगों की चीखें सुनाई पड़ती हैं। कुछ लोगों को वहाँ परछाइयाँ दिखती हैं, जैसे कोई अभी भी वहाँ फंसा हो। इस कहानी ने दुनिया को दिखाया कि इंसान कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? क्या आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार होते हैं? आज की इस वीडियो का इख्तिताम दोस्तों हम यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।